नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशेष शिक्षकों का वेतन किस तरह से वेतन निर्धारण होगा कि जनवरी माह का वेतन उन्हें प्राप्त होगा। आपको बता दें कि जो वेतन निर्धारण हो रहा है उसी निर्धारित वेतन के आधार पर ही आपको जनवरी माह का वेतन मिलेगा। उसी वेतन निर्धारण पर ही आपका एक तरह से यूँ कहा जाए तो आपका वेतन का भविष्य उसी पर निर्भर है। तो कैसे और किस प्रकार से आप वेतन निर्धारण करें सही सही, जिससे आपको जनवरी माह का वेतन मिले सही सही। तो इस वीडियो को हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण किस ढंग से हो कि उनका भविष्य सुरक्षित हो और भविष्य में भी किसी प्रकार की वेतन संबंधित परेशानियां जो है अफसोस न रहे आपको कि इस तरह से मैं वेतन निर्धारण करता तो मुझे इतना फायदा होता। तो देखिए आपकी स्क्रीन के समक्ष जो दिख रहा है या जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से जो पत्र जारी किया गया है वह है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाल से रेखांकित कर दिया गया है ताकि आपके पास जैसे मान लीजिए किसी दूसरे का है तो इसलिए इसको रेखांकित कर दिया गया है। तो वैसे हम आपके समक्ष जो दिख रहा है वह किसी एक शिक्षक बंधु का ही है। हालांकि इस पर अभी किसी प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस तरह से आप वेतन निर्धारण करते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले जो फॉर्म जारी किया गया है वो उसमें शिक्षक का नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, विषय लिख देना है। आप जो विषय हैं वैसे 1 से 5 के जितने भी शिक्षक हैं वह सभी उनका विषय सामान्य है। और नियुक्ति कोटि आपका जिस आधार पर नियुक्ति होती हुई है वह लिख देना है। अपना विद्यालय का नाम लिख देना है, विद्यालय का डायस कोड लिख देना है, विद्यालय कहाँ किस जिस प्रखंड में स्थित वो लिख देना है। आपकी आईडी मिली है वो आपके सक्षमता आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उस पर विशिष्ट शिक्षक की आईडी लिखा हुआ है, उसमें आप देख करके यहाँ पर भर सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि और योगदान की बात करते हैं कि बहुत सारे शिक्षक बंधु जब योगदान करने की बात आ रही थी तो बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा 1 जनवरी को योगदान किया गया। वैसे योगदान की तारीख जो है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक निर्धारित किया गया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा 1 जनवरी को योगदान किया गया और बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच योगदान किया गया। कारण यह था कि 1 जनवरी को योगदान किए बहुत सारे शिक्षक बंधु, लेकिन 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षक बंधुओं के द्वारा यह तर्क दिया गया कि 2 जनवरी को हम योगदान करेंगे तो 1 जनवरी को हम कार्य कर लेंगे स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में। मुझे मूल वेतन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आप 30,420 आपका मूल वेतन था दिसंबर 1 2024 तक और 1 जनवरी को आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं किए और 30,420 था तो 31,370 आपका 1 जनवरी को कार्य नहीं करने के कारण तो हो गया, हो जाएगा 31,670 हो जाएगा। इस कारण से बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा 2 जनवरी को योगदान किया गया। तो आइए इस पर चर्चा कर लिए। अब ये हो गया। उसके बाद प्रशिक्षण तिथि इसमें दर्ज कर देना है कि जिस तिथि को आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह, और दक्षता है, पास है, किस बीटेट है, सीटेट है, आपको इसमें जिक्र कर देना है। और दक्षता आपको पास है वह भी इसमें जिक्र कर देना है। बैंक खाता संख्या जिक्र करना है, IFSC कोड जिक्र करना है। और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि ये जो शिक्षक बंधु का है उन्होंने 24 फरवरी 2022 में बहाल शिक्षक हैं, उनका यह है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है 16 नंबर जो कॉलम है वह
योगदान की तिथि भर दिए। यदि आप यहीं पर अगर शिक्षा मित्र रहते हैं तो आपका योगदान की तिथि 1/7/2006 होती। प्रशिक्षित वेतनमान की प्राप्ति की तिथि अभी ये बीएड वाले शिक्षक बंधु है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान की नहीं मिल पा रहा है। क्या स्थानीय निकाय के शिक्षकों में योगदान की तिथि से कोई समय में त्रुट है, तो इसमें लिख दिया है नहीं। उसके बाद है स्थानीय निकाय शिक्षक रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 को योगदान किए हैं। लेबल इनका हो गया है, ये लेबल इनका एक इसलिए है क्योंकि अभी अप्रशिक्षित शिक्षक इनका बीएड से इनकी बहाली हुई है 1 से 5 में, और इन्हें ब्रिज कोर्स करने के उपरांत ही प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा और इन्हें प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन मिलने लगेगा। और इनको जो मिल रहा इंडेक्स वह 4 है, और उस समय इनका मिलता है वेतन, मूल वेतन जो है 16,830 रुपये एक को। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं 20 नंबर कॉलम, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट प्रैक्टिस अवलोकन के अनुसार योगदान तिथि 1/1/2025 यहाँ पर लिख दिए। और जो निर्धारित लेवल है ये लेवल 2 में चले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि लेवल 2 में जो मूल वेतन है शुरुआत जो हो रही है 25,000 से ही शुरुआत हो रही है, इसलिए इनका मूल वेतन जो है 25,000 प्राप्त होगा। अब देखिए इनका अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है अगली वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2025 इन्होंने लिखा है। 1 जुलाई 2025 इन्होंने लिखा है कि अगली वेतन वृद्धि की तारीख, अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2025 इन्होंने लिखा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पत्र जारी किया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा ही पत्र जारी किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट वाली लेने देने वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर उस नियम की बात हो रही है। केंद्र सरकार में भी और नियम जारी किया गया है कर्मचारियों के योगदान से संबंध में, या बिहार सरकार द्वारा भी जारी किया गया है पत्र, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि आप 1 जनवरी को योगदान करते हैं, अगर 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में आप योगदान करते हैं, तो आपका जो है अगली वेतन वृद्धि जो होगी वह 1 जुलाई को होगी। एक बार ध्यान से सुनिए, 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच योगदान करने वालों की अगली वेतन वृद्धि जो होगी वह 1 जुलाई को होगी। वही 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी से के बाद से विद्यालय में योगदान करने वालों, विद्यालय हो या किसी भी क्षेत्र में योगदान करने वालों के जो होगी 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक योगदान करने वालों की उनके 2 जनवरी से योगदान करने वालों का जो है वेतन वृद्धि होगी 1 जनवरी। ऐसा पत्र में निर्देश जारी लिखा हुआ है। उस पत्र से संबंधित हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को विस्तार रूप जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। तो यही है कि आप अच्छे ढंग से आप अपना वेतन निर्धारण और अगली वेतन वृद्धि की तारीख नियम के आलोक में 1/7/2025 लिखें तो आपको बेहतर होगा। और यह निर्धारण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वह भी सही ढंग से अपने वेतन का निर्धारण करें, जिसके आधार पर जनवरी माह का वेतन उन्हें प्राप्त हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।